तो मध्य प्रदेश, देखो मैंने आपको बता दिया कि 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना है इस मध्य प्रदेश से अलग होकर। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और इस पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था, जो पूरे भारत का पहला क्या था? पहला राज्य था। अब इसका 1 नवंबर 2000 को विभाजन हुआ। क्या हुआ गोविंद? 1 नवंबर 2000 को विभाजन हुआ और 26वां राज्य बना। क्वेश्चन बहुत आसान है। उसके बाद की स्थिति को अगर हम देखते हैं कि भारत के मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों को देखो, तो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य में उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। और इस मध्य प्रदेश के इस वाले भाग में, यानी कि ये उत्तर दिशा और ये कौन सी दिशा है? ये पश्चिम दिशा। तो उत्तर पश्चिम में कोई राज्य स्थित है, उसका नाम है राजस्थान, वो आपको याद रखना। इसके पश्चिम में स्थित है गुजरात, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाना है। और दक्षिण में स्थित है महाराष्ट्र, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। सिंपल है, हमारे पास में 53 डिस्ट्रिक्ट है। कितने? 53 डिस्ट्रिक्ट है। और ये 53 डिस्ट्रिक्ट जो है ये अलग अलग राज्यों के साथ अपनी सीमा का बनाते हैं, यानी कि ये लगे हुए हैं। और भारत मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी भी अन्य राज्यों, यानी कि हमारे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये छत्तीसगढ़ के राज्य के साथ में कोई सीमा का निर्माण नहीं करते। तो सिंपल है, आपको यहाँ पश्चिम पूर्व में बताया मैंने क्या? छत्तीसगढ़। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या मध्य प्रदेश के जब गठन हुआ, पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तब मध्य प्रदेश से कितने जिले सीमा, कितने राज्य सीमा बनाते थे? कितने राज्य सीमा बनाते थे? तो कितने राज्य बनाते थे? तो वर्तमान में अगर इसके पड़ोसी देश की राज्य की बात करें, वर्तमान में राज्य कितने राज्यों से सीमा बना रहा है? तो 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5। देख ले, उत्तर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। लेकिन 1 नवंबर 1956 से लेकर 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश 7 राज्यों के साथ सीमा का निर्माण करता था। कितने राज्यों से सीमा लगती थी? 7 राज्यों से। सिंपल है, देखो कि ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है, ये छत्तीसगढ़ राज्य था। तो छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश का ही हिस्सा है ना, तो यहां पर भी मध्य प्रदेश है। तो छत्तीसगढ़ बिहार वाला एक क्षेत्र है बेटा, बिहार। यहां पर उड़ीसा आपका अभी एक राज्य है, उड़ीसा राज्य। और दक्षिण में जो है वो है आंध्र प्रदेश। तो इस समय 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर 2000 तक भारत मध्य प्रदेश जो है ये 7 राज्यों से अपनी सीमा बनाता था। मैंने उन 7 राज्यों के नाम आपको बता दिए: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। ठीक है। लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, क्या बन गया? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से अब कौन लग रहे हैं? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। लेकिन अब क्या नहीं लग रहा है? मध्य प्रदेश लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। यहां से एक क्वेश्चन आना है, तय है। यहां से एक क्वेश्चन है। 7 थे, अब कितने हैं? 5। क्वेश्चन बनेगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है हमने इनके राज्यों के बारे में बता दिया, क्योंकि 1 नवंबर 2000 के बाद में ही 2000 में 9 नवंबर और 15 नवंबर 2 नए राज्य बने थे। 9 नवंबर को बना था आपका उत्तराखंड राज्य और 15 नवंबर को आपका झारखंड राज्य बना था। इस तरह से हमारे पास 28 राज्य थे। और 2 जून 2014 को एक नया राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन सा बना था? तेलंगाना बना था। इसलिए भारत में कितने राज्य थे? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जैसे ही 370 धारा हटी जम्मू कश्मीर क्षेत्र से,
तो वहाँ पर हमने केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया, तो वह राज्य था 29 राज्य से 28 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कर दिया, तो इस तरह से 9 हुए। लेकिन दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को मिलाकर एक द्वीप का निर्माण करवा दिया, एक मतलब आपका केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कराया। तो इस आधार पर वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 क्या है? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश को हमने देखा, मध्य प्रदेश की राजधानी सबसे पहली बात कर ले, भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। राजनीतिक राजधानी भोपाल है। अब इस भोपाल से अगर हम मध्य प्रदेश की स्थिति को देखें तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली कक्षाओं में भी बताया था कि जो मध्य प्रदेश है इसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे मध्य प्रदेश मतलब पूरे भारत का 9.38% है। और इस तरह यहाँ द्वितीय स्थान पर आती है, यानी कि दूसरा स्थान ये ग्रहण करता है किसमें भैया? क्षेत्रफल की दृष्टि में। और जनसंख्या की दृष्टि में भारत का यह 5वां बड़ा राज्य है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एमपी का 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ एमपी 9.38% भाग को घेरता है, जो पूरे भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। कितने नंबर का? दूसरा। तो पहला बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको भी पता है, पहले भी बताया है, राजस्थान जो है ये 3,42,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से 5वां है। जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य को अलग किया गया तब मध्य प्रदेश की स्थिति, उससे पहले मध्य प्रदेश की स्थिति जनसंख्या में 6वें स्थान पे थी। लेकिन आंध्र प्रदेश से अलग हुआ कौन? तेलंगाना। तो उस स्थिति में मध्य प्रदेश की स्थिति अब क्या आ गई? 5वीं आ गई है जनसंख्या में। तो हम जनसंख्या के आधार पर 2 फैक्ट और देख लेते हैं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ये आपको याद रखना है। ये मैं जो डाटा आपको बता रहा हूँ ये 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तो हमारी जनसंख्या गणना नहीं हुई है, फिर भी हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है। किसमें? जनसंख्या की दृष्टि से। कितनी? 142.86 करोड़ जनसंख्या जो है ये भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश को फोकस करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इस राजधानी भोपाल का उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम बिंदु की देखें तो भोपाल से यदि हम पूर्व में जाते हैं तो हमें एक जिला मिलता है सिंगरौली जिला, जो भोपाल से सबसे अधिक दूरी पर स्थित जिला है। भोपाल से सबसे अधिक दूरी पर जिला कौन सा है? सिंगरौली है, ये ध्यान रखना। और भोपाल से पश्चिम में सबसे अधिक दूरी पर है अलीराजपुर। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें बताऊंगा। भोपाल से दक्षिण में है बुरहानपुर और उत्तर में है आपका मुरैना। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्यों भाई? क्योंकि मध्य प्रदेश का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार आप लोग देखें तो आपको पता है, अक्षांशी विस्तार की बात करें तो अक्षांशी विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट से शुरू होता है और कहाँ जाता है बेटा? 26 डिग्री 30 मिनट तक के जाता है। ये जो अक्षांशी विस्तार है ये मध्य प्रदेश के अक्षांशी, ये दक्षिण वाला भाग है, इसको याद रखना है। कितना? 21 डिग्री 6 मिनट। ये दक्षिण जिला है। कौन सा जिला है? दक्षिण जिला है। पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का दक्षिण बिंदु या मध्य प्रदेश का दक्षिण जिला क्या है प्रदीप? आपको बताना है बुरहानपुर। अगला कि ये उत्तर है तो यहाँ पर क्या है? 26 डिग्री 30 मिनट और यहाँ उत्तरी अक्षांश भी लिखना है। आपको अक्षांश तो पता ही है क्योंकि भैया इनके मध्य में आता है 23.5 डिग्री अक्षांश।
इसके मध्य में क्या आता है 23.5 डिग्री अक्षांश, और ये 23.5 डिग्री अक्षांश जो है ये मध्य प्रदेश के कहाँ से जाती हैं, मध्य से होकर गुजरती हैं, और इसे कहते हैं हम क्या कहते हैं बेटा, कर्क रेखा बन जाएगी। और ये कितने जिलों से गुजरती हैं, तो कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा यहां से कि भारत के कितने राज्यों से, तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं, और एमपी के कितने डिस्ट्रिक्ट से, तो डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है, 14 से। भोपाल एक ऐसा संभाग है जिसके 5 जिलों से ये गुजरती हैं। भोपाल संभाग, भोपाल रीजन जो है इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो भोपाल में भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़ 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये 5 डिस्ट्रिक्ट से ये कर्क रेखा गुजरती है, और आप जानते हैं कि कर्क रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको अक्षांशीय स्थिति और देशांतरी स्थिति के बारे में बता दिया। ऐसा ही हम अब किसके बारे में बात करें, देशांतरी स्थिति के बारे में बात करें, देशांतरी के बारे में। तो देशांतरी क्या है बेटा, 74 है या 68 है, तो यदि 68 7 डिग्री टू 97 25 डिग्री अगर आए तो ये भारत का है, और जब 74 डिग्री 9 मिनट से आपका 82 डिग्री 48 मिनट आए तो ये क्या समझना बेटा, ये एमपी है, और एमपी का ये कौन सा विस्तार है, देशांतरी विस्तार है। तो एमपी के देशांतरी विस्तार को लिख लो। एमपी के देशांतरी विस्तार यहाँ अलीराजपुर 74 डिग्री 9 मिनट से यहाँ पर क्या गए 82 डिग्री 48 मिनट, और इस बिंदु को हमने क्या कहा भैया, सिंगरौली। सिंगरौली जिला जो है हमारा पूर्वी जिला है। कौन सा जिला है, पूर्वी। और पश्चिमी जिला कौन सा है बेटा, अलीराजपुर। याद रखना है पश्चिम जिला कौन सा है, अलीराजपुर। एक क्वेश्चन यहां से भी आपको आना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस क्यों आना है भाई, आए हैं एग्जाम में, तो इसी को हम आगे लेके चलते हैं कि जो मध्य प्रदेश है इसमें कितने जिले बताए थे मैंने आपको, 53 जिले। इन 53 जिलों को डिस्ट्रिक्ट के मतलब इनको हम रीजन यानी कि संभाग के क्षेत्र के आधार पर भी देख लेते हैं। देखिए तो मध्य प्रदेश बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पढ़ना है। जो हमने राजधानी बताई वो है आपकी भोपाल, सिंपल है। एक क्वेश्चन यहां से आना है। इस भोपाल से हम उत्तर में देखें तो भिंड, मुरैना और श्योपुर नाम का एक रीजन है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर इंदौर के महू के पास से निकलने वाली चंबल नदी आपकी ये यहाँ पर जाना पाओ की पहाड़ी से निकलने वाली चंबल नदी इंदिरा गांधी सागर बांध का निर्माण करवाती है, और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्माण करते हुए श्योपुर, मुरैना और भिंड से बहती हैं। इसलिए इस चंबल नदी के बहने के कारण इस संभाग को क्या कहते हैं, चंबल संभाग कहते हैं। भैया ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है, और ये बुंदेलखंड का आपका कौन सा है बेटा, मध्य भारत के पठार में आता है ग्वालियर। ग्वालियर के पास में दतिया है, जहाँ पर आपको ये याद रखना ये दतिया रियासत है। ग्वालियर शिवपुरी और गुना से अलग हुआ है कौन, गुना से अलग हुआ है अशोकनगर। चंदेरी यहीं पर स्थित है। चंदेरी कहाँ पर स्थित है, अशोकनगर में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना कि ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर ये एक संभाग यहाँ पर बनेगा, जिस संभाग को हम कहेंगे ग्वालियर संभाग। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, बनना चाहिए, मुझे याद चाहिए। भोपाल संभाग जो है ये भोपाल के साथ क्या क्या चाहिए, इसमें कौन कौन से जिले आएंगे, तो राजगढ़, भोपाल, राजगढ़, विदिशा, ठीक है, रायसेन, भोपाल, राजगढ़, विदिशा, रायसेन और सीहोर। इन 5 जिलों को मिलाते हैं तो भोपाल संभाग का निर्माण होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अगला भैया देखिए, याद करना है ना, लिख दूं, पढ़ ले, सुन ले, उससे कुछ नहीं होने वाला।
जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने बार आप लोग ध्यान रखोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो ऐसे तो कई बार आपने पढ़ लिया ऐसे। ठीक है, अगला देखो कि नर्मदापुरम संभाग। ये नर्मदापुरम संभाग जो है वो नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक, हरदा डिस्ट्रिक्ट और बैतूल डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर बनाया गया। पहले होशंगाबाद संभाग नाम था, नर्मदापुरम संभाग का नाम पहले क्या था? होशंगाबाद ही संभाग था। इसे 2008 में नर्मदापुरम संभाग किया और 2022 में होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किया। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम इस तरह पश्चिम की दिशा में चलें तो पश्चिम की दिशा में दो बहुत महत्वपूर्ण संभाग हैं। एक संभाग जिसे हम कहते हैं उज्जैन संभाग, और उज्जैन जो है यहाँ महाकाल नगरी है। 90 डिग्री लंबवत यहाँ पर सूर्य 21 जून को होता है कर्क रेखा पर, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जयसिंह द्वारा यहाँ करवाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उज्जैन संभाग में, उज्जैन में देवास नाम का जिला है, आगर मालवा और इसके बाद में आपका उज्जैन, देवास, आगर मालवा, साजापुर से अलग होकर बना है कौन? आगर मालवा। ठीक है, उज्जैन, देवास, आगर मालवा, साजापुर, रतलाम, मंदसौर और नीमच जो है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि आपका कितना है? 7 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आने हैं। ठीक, तो उज्जैन, देवास, आगर मालवा, साजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, यहाँ से एक क्वेश्चन है और ये संभाग का नाम आपको बता दिया। कौन सा संभाग? उज्जैन संभाग। ओके भैया, पढ़ लेना ये। आगे चलते हैं तो एक आता है इंदौर संभाग, और इंदौर डिस्ट्रिक्ट, इंदौर के पास में है धार, और अलीराजपुर अलग हुआ है किससे? झाबुआ से। ठीक, उसके बाद में अलीराजपुर के बाद में यहाँ पर है बड़वानी अलग हुआ है खरगोन से, और खरगोन अलग हुआ है खंडवा से, और खंडवा से अलग हुआ है बुरहानपुर। ठीक, एरो से ध्यान दें। खरगोन और खंडवा निमाड़ क्षेत्र कहलाते हैं। खरगोन को पश्चिमी निमाड़ और खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं। खंडवा से 2003 में बुरहानपुर अलग हुआ और खरगोन से बड़वानी 1998 में अलग हुआ। ये क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है। इस तरह ये संभाग कौन सा हुआ? आपका इंदौर संभाग। ये भैया यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनना है, लिख लेना। ठीक, तो ये हुआ। इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट है। कितने? 8, और इसमें 7, यहाँ पर 5, 3, 5 और 3। ठीक, अब हम इस संभाग में चलते हैं। इस तरफ जो है पूर्वी क्षेत्र में 4 संभाग पड़ने हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कोई जिला है तो बैतूल के पास में स्थित है क्या? छिंदवाड़ा जिला। छिंदवाड़ा से लगा है सिवनी, और सिवनी से लगा है बालाघाट। बालाघाट जिला जो है, ये बालाघाट जिला का आकृति उड़ते हुए पक्षी की आकृति के समान है, जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगता है। कौन कौन से राज्य से लगता है? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से रखता है। तो छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और नर्मदापुरम के पास में है नरसिंहपुर, जिसको हम कह सकते हैं नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मंडला और डिंडोरी। ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इन डिस्ट्रिक्टों को मिलाकर एक संभाग का निर्माण किया। उस संभाग का नाम है जबलपुर संभाग। कौन सा? जबलपुर संभाग। भैया एक क्वेश्चन तो आना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन है बेटा? कौन है? मैंने आपको बता दिया, छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा, तो ये भी सबसे बड़ा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? इंदौर। ये भी आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आपको 3 डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखने हैं। ये 3 डिस्ट्रिक्ट इस प्रकार हैं। एक है उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। मैं आपको बता दूं,
अनूपपुर। जो शहडोल है, इस शहडोल से 1998 में उमरिया अलग हुआ और शहडोल से 2003 में अनूपपुर अलग हुआ। 2003 में कितने डिस्ट्रिक्ट अलग हुए? 3 हुए। शहडोल से अनूपपुर, खंडवा से बुरहानपुर और गुना से अशोकनगर। क्वेश्चन आता है बेटा, आपको याद कर लेने, ठीक है। तो उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, ये जो संभाग है, इस संभाग का नाम है शहडोल संभाग। ये याद रखना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयले क्षेत्र पाया जाता है। कोयला, सोहागपुर कोयला क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया की सबसे लंबी कोयले की जो एक पट्टी है वो कहाँ पर है? कहाँ पर है? आपके शहडोल उमरिया में। आगे बढ़ते हैं बेटा। सिंगरौली, सिंगरौली लिखा है, यहीं पर लिख देते हैं क्या? सीधी। क्या है? सीधी। और सीधी के पास में रीवा। अब रीवा से अलग हुआ है कौन? मऊगंज। कौन अलग हुआ? मऊगंज। ये कब अलग हुआ है? तो अभी रिसेंटली जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये जिले को निर्माण किया गया, ठीक। तो रीवा से मऊ, और यहाँ पर है सतना, ठीक है। पहले यहाँ पर कितने आते थे? पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 4 थे इस संभाग में, नाम रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। लेकिन इस संभाग में, कौन से संभाग में? रीवा संभाग में एक और नाम आगे जुड़ गया, उसका नाम क्या है? मऊगंज। क्या नाम है? मऊगंज। इसलिए ये एक संभाग यहाँ आपको ध्यान रखना। अगला नेक्स्ट संभाग हम देखते हैं जो है सागर। यह मध्य प्रदेश का हृदय स्थल सागर कहलाता है। सागर, दमोह, आपका टीकमगढ़, टीकमगढ़, सागर, दमोह, टीकमगढ़, यहाँ पर निवाड़ी है जो टीकमगढ़ से अलग हुआ है। निवाड़ी किससे अलग हुआ? टीकमगढ़ से। तो और यहाँ पर छतरपुर, छतरपुर आप जानते हैं खजुराहो के कारण छतरपुर फेमस है, और जहाँ से हम पन्ना निकालते हैं तो वो पन्ना, पन्ना माने हीरा, हीरा यहाँ से निकालते हैं ना, पन्ना जिले से हम हीरा निकालते हैं, ठीक। तो ये जिला हो गया हमारे, कौन से हो गए? संभाग आपका सागर संभाग। कौन सा? सागर संभाग। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाना है, ठीक। तो कितने? 10 संभाग हम देख लेते हैं। 10 संभाग गिनती कर लेते हैं। क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 संभाग। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 53 डिस्ट्रिक्ट हैं। जब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए। पहले यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट थे, यहाँ पर कितने? 6, यहाँ पर 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पर नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, कटनी, इस तरह से टोटल 53 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे। और आप अब देख सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन से जिले के साथ, कौन से राज्य के साथ। अभी तक महाराष्ट्र राज्य के साथ में मध्य प्रदेश के 9 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। देखें तो अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, 1 2 3 4 5 6 7 8 और खरगोन भी लगता है 9। ये जिले कहाँ पर किसके साथ लगाते हैं? महाराष्ट्र के साथ में। ऐसे ही सीमा यहाँ पर भी, ये 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ में, यहाँ 9 डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर अब 14 डिस्ट्रिक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन जुड़ गया? मऊ। उसके बाद में राजस्थान के साथ 10 डिग्री के मतलब 10 डिस्ट्रिक्ट के साथ मध्य प्रदेश सीमा बनाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है भैया। ये संभाग वाला चैप्टर था जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो आप। यानी कि 10 संभाग, ठीक, 53 डिस्ट्रिक्ट, ओके। हमने इसका उत्तरी जिला मुरैना, दक्षिणी जिला बुरहानपुर, पश्चिमी जिला अलीराजपुर और पूर्वी जिला सिंगरौली, ठीक, ये भी बता दिया। और हमारा उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है मध्य प्रदेश का 605 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम विस्तार 870 किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको बनेंगे, आप एक बार देखिएगा, रिवाइज करिएगा और कल की क्लास के दौरान मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है, ठीक है। कल जो है हमारी क्लास इसके आगे लगेगी। हम मतलब कि हम मध्य प्रदेश के भौतिक संरचना, भौगोलिक संरचना पर पहुंचेंगे, ठीक है। हमारा जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी या सामान्य क्लास थी वो आपको बता दी,
ठीक है। इसके बाद में आप क्वेश्चंस तैयार रखें, है ना, जो भी आपके क्वेश्चन और डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके।